मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी, क्या समस्या है? ये हमने डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंघल जी, डॉक्टर राजवाला सिंघल जो MBBS MD हैं, और हमने भारती गुप्ता, उनसे हमने क्रॉस रोड मॉल के सामने ज़मीन ली है। और उसमें हमें कुछ भूमाफिया घोषित भी हैं और उनके साथ मिलकर कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ मौके पे आकर हमारी ज़मीन में माँ, हमारे भाई वहाँ रह रही हैं, तो उन्हें डराते धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, ज़मीन से निकालेंगे और तुम्हारे पति को और उनको हम जेल भिजवा के मानेंगे। किस तरह से उन्होंने ये सब ड्रामा रचा? भारती गुप्ता के पिताजी बालेश्वर नाथ ने सन 2000 में एक खसरा संख्या 1096 ज़मीन सुशील कुमार गोयल को बेची थी। उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 2022 में पेज नंबर 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 विश्वास अंकित कर लिया है, जबकि उन्होंने कभी वो ज़मीन विक्रय नहीं की थी। उसकी जब हमें मालूम पड़ा तो हमने उसकी शिकायत माननीय DM साहब के पास की। DM साहब ने ADM एक टीम गठित की जिसमें ADM FR और महानिरीक्षक उपनिबंधक थे, जिसमें 4 रजिस्ट्रारों की टीम बनी। उन्होंने जब जांच कर पाया कि उसके पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 विश्वास में अंकित की है। इसकी FIR उपनिबंधक प्रथम नीतू गोला जी द्वारा थाना सागाजी के अंदर की गई, मुकदमा संख्या 368/2022 है। और उसमें फिर जांच हुई, जांच उपरांत चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। उसके बाद भी ये भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि उन्होंने उसी फर्जी बैनामा जो साबित हो चुका है, फर्जी बैनामा जांच के उपरांत उसी से एक पावर अटॉर्नी अवधेश कुमार के नाम बनाता है और अवधेश कुमार अपने अजय कुमार और अन्य के खिलाफ साथ मिलकर 12 बैनामा अपने घर के अंदर कर देता है और वो 12 बैनामा करके हमें वहाँ मौके पर आके डरा धमका रहा है। तो अब क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे सुशील कुमार गोयल के खिलाफ FIR माननीय नीतू गोला ने कराई थी, वही FIR 420, 464, 468 की जो भी धारा है, क्योंकि उन्होंने भी फर्जीवाड़ा उसी फर्जीवाड़े से फर्जीवाड़ा किया है। हम माननीय प्रशासन अधिकारियों से चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि हम जैसे शांत प्रिय और सामाजिक व्यक्तियों को शांति से रहने का हक मिल रहे। जमीन जब आपके नाम थी तो इतनी भीड़ लेकर कैसे उसको आपने बनाया गया? जमीन की भीड़ हमारी नीति कुमार जो हमारा हमने जिनसे जमीन ली डॉक्टर के सिंघल जी, उन्होंने वहाँ ढाबा किराए पर रख रखा था। उस ढाबे वाले का अपना सामान उससे 15 दिन पहले हमने कह दी थी कि अपना ढाबा उठा दे, तो उसे 10-15 लोग उसके थे। और JCB जब चलती है तो मेन रोड में चलने के लिए, क्योंकि ज़मीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, 3 तरफ की बाउंड्री होती है, आगे की एक बाउंड्री नहीं थी, उसकी खुदाई के लिए हमने JCB बुलाई थी, तो लोग वहाँ देखने के लिए रुक गए थे। और बदस्तूर 28 तारीख से 13 तारीख तक लगातार काम चला है, धीमे धीमे सारा काम चला, सारी फुटेज है, सारी हमने CCTV में फुटेज है। और काम करने के बाद भी 13 तारीख को फिर शाम को भी 5-6 गुंडों के साथ आते हैं, वहाँ हमारी ढाबी थी और इनसे वो जाति सूचक शब्द बोलते हैं, तुम जाटा जो हो वहाँ से भगा के मानेंगे। तो पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों किया? ये पता नहीं पुलिस ने, ये हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आए कि हम जब सही थे तो हमारे खिलाफ 11 दिन बाद मुकदमा क्यों हो, जबकि मुकदमा हमारे खिलाफ उसी दिन होना चाहिए था। हमने ये कह के कि मुकदमा जब वो फर्जी लोग हैं तो 420 का मुकदमा उनके नाम होना चाहिए, ये हमारे साथ क्यों कर दिया है। यही हम माननीय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी से ही पूरा संज्ञान पकड़ लेके आए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वस्त भी किया है कि आपके साथ न्याय होगा, आप सही हैं। आपका कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है? कोर्ट में इन्होंने एक्स पार्टी बगैर नोटिस दिए कि स्टे भी ले लिया था। जब तक स्टे चला विधिवत, हमने कभी उस ज़मीन में कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारा ही कब्जा था पहले से ही। जब हमें 1.5 साल बाद मालूम पड़ा तो हम कोर्ट में अपीयर हुए और बाकायदा ADG 10 के यहाँ से अपील में उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर पैरा 36 पे भी ये उल्लेख किया है कि ये फर्जी बैनामा है और इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो सकी, इसलिए स्टे भी निरस्त किया जाता है। वसीयतनामा जो इसमें खोला गया है अभी, तो वसीयतनामा जो किया गया है और सब 20 साल पहले उसमें रजिस्ट्री कर दी गई, वो कैसे? वो फर्जी वसीयतनामा उन्होंने लगाया, कोई वसीयतनामा बालेश्वर नाथ जी ने कभी भी अपनी ज़मीन विक्रय नहीं की है। वो भूलवश खसरा संख्या 971 सोसाइटी को देने से रह गई थी। और उन्होंने ये और बता दूं आपको कि अवधेश कुमार ने 1100 गज का बैनामा करा लिया है। मैं आपको दिखा दूं कि जबकि मौके पर वहाँ पर ADA जो बोदला सिकंदर रोड चौड़ीकरण रोड है, उसमें रोड में जाने के बाद सिर्फ 2 से 30 वर्ग मीटर ज़मीन वहाँ मौके पर बची है। ये ADA का नक्शा देख सकते हैं। और हमने सिर्फ भारती गुप्ता से सिर्फ 2 से 30 वर्ग मीटर का ही बैनामा कराया है, ना कि 1100 गज का। और उन्होंने फर्जी बैनामा है, क्योंकि 971 उन्होंने 2000 के बैनामा में 10। आखिर लेखपाल को क्या अधिकार है जमीन को शून्य करने का? तो अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। उनका आरोप है कि नीतू गोला का जो भाई है वो भी जमीनी मामले इसमें नीतू गोला कोई नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हमने सिर्फ DM साहब के पास अपना आवेदन शिकायत की थी, उन्होंने ADM फाइनेंस की और उपनिबंधक महानिरीक्षक की टीम बनाई थी। और उस समय क्योंकि रिकॉर्ड का अधिकार उनके पास था, इसलिए उन्होंने FIR कराई है, ना कि किसी अधिकार की नहीं। जमीन शून्य करने का न्यायालय को है। जमीन का नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य कैसे हुआ? नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य हुआ है। उसमें बाकायदा मतलब महानिरीक्षक निबंधक उस टीम में थे और ADM फाइनेंस उस टीम में थे। उन्होंने मैं आपको ये कॉपी अभी दूंगा, आप उसमें पढ़ लेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें किस तरह से पेज नंबर 1 और 2 पर काट पीट करके 10 बजे, क्योंकि तहसील रिकॉर्ड के अंदर
उन्होंने जिल्द के अंदर एक ही जगह रिकॉर्ड आया था, जबकि 5 जगह और रिकॉर्ड होता है। इंडेक्स के अंदर भी लिखा होता है कि वहाँ कितनी ज़मीन का बहनामा हुआ है। इंडेक्स में 230.7 वर्ग मीटर लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने उसमें 230 के अलावा खसरा संख्या 1096 के अलावा 971 और अंकित कर दिया, जबकि उसमें स्टाम्प भी 230 की लगी हुई थी। सहकारी समिति के खिलाफ ये जो जमीन जो आई है, ये पार्टी के पास कैसे पहुंची सहकारी समिति? क्योंकि सहकारी समिति के पास जाएगी, पार्टी के पास 200 वर्ग जाती है ओनली जी, ठीक है। तो ये पूरी जमीन कैसे चलेगी सहकारी समिति के पास? सहकारी समिति पूरी नहीं, उसी तभी यही विवाद डॉक्टर केशव कुमार सिंघल और भारती गुप्ता के बीच चल रहा था, तभी हमने उनकी जमीन 230 वर्ग मीटर रह गई थी, वो उन्होंने तभी हमने उनसे बहनामा कराया है। भारती गुप्ता को तो रोल इसमें कहीं है ही नहीं, भारती गुप्ता को तो उन्होंने कह दिया कि इनके पास जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है। भारती गुप्ता की आदमी खतौनी उन्हीं की है, वारसान उन्हीं की है, सब मैं आपको साक्षी दूंगा, सब कुछ उन्हीं के नाम है।